हरि बोल। जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रही हूँ वो है थर्ड आई एक्टिवेशन, यानी तीसरी आंख कैसे जागृत करें। इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे संतों ने इस पर चर्चा की है, इस पर बहुत सारी पुस्तकों में भी इसके बारे में लिखा गया है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि थर्ड आई है क्या। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र है क्या? तीसरा नेत्र, जिसे हम ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। यहीं पर इसको ही कहा जाता है कि तीसरा नेत्र है। ठीक है, यहीं पर हमारा तीसरा नेत्र है या ज्ञान चक्षु है। अच्छा, तीसरा नेत्र एक्टिवेट होने पर होता क्या है? ठीक है, तीसरा नेत्र एक्टिवेशन होने पर सबसे पहले जो आपको अनुभव होगा वो ये होगा कि आपको बहुत सारे दृष्टांत होने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो आपको ये भौतिक जगत से परे की चीजें आपको दिखने लगती हैं। आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, आपको रिद्धियां सिद्धियां आपके पास आने लगती हैं। यहां तक कि जो सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, जो सूक्ष्म जगत में घूम रही भटक रही आत्माएं हैं, वो भी आपको दिखने लगते हैं। आपके आसपास रहने वाले लोगों का फ्यूचर आपको दिखने लगता है। एक्टिवेट होने पे क्या होता है कि आपने जैसे ही आंख झपकी तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाता है, चुटकी बजाते ही। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो बात करते करते अगर एक सेकंड के लिए मेरी आंखें बंद होती हैं तो उसी वक्त में, उसी समय में मुझे कुछ ना कुछ दृष्टांत हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। उसमें आपके पूर्व जन्म भी शामिल है। जब आपको थर्ड आई एक्टिवेशन होता है ना तो आपको अपने पूर्व जन्म भी याद आने लगते हैं। सिर्फ याद नहीं आते, उनका पूरा सीन क्रिएट होने लगता है, आपको दिखने लगता है सारा कि आप पूर्व जो पहले के जन्म है उनमें आपने क्या क्या किया, कैसे थे आप, कैसे दिखते थे, या आप स्त्री थे या पुरुष थे, आपकी क्या तप साधना थी, सब पता लगने लगता है। और जब ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो आपको उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे पाने के लिए सभी योगी, महायोगी, संत, साधु न जाने कितने वर्षों से तप कर रहे हैं। देखिए, अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुछ इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, किस लक्ष्य से? कि हमें शक्तियां प्रदान हो, हम दूसरों को देख के बताएं कि उनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, हमें शक्तियां दिखें, रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास आए, देवी देवता आपके पास आए। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है, कुछ सन्यासियों का भी यही लक्ष्य होता है, सिद्धियां प्राप्त करना। इसको खोल के उन सिद्धियों का यूज करके अपने आप में एक, मतलब कहते हैं ना, पूजनीय होना। तो आप जब ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि हमें सिद्धियां चाहिए, हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, हमें दिखने लग जाए, उससे होगा क्या? क्या हो जाएगा? एक बात मैं बता दूं, ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं, ये जो देवी देवता हैं, या आप जिस लक्ष्य से ये खोलना चाह रहे हैं भी आपको सब कुछ दिखने लग जाए, तो वो आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा है। आपको इस बाधा को दूर करना है, हटाते जाना है। आपके पास रिद्धियां सिद्धियां भी आएंगी, आपके पास देवी देवता भी आएंगे, आपको सूक्ष्म जगत भी दिखेगा, आपको अपने पूर्व जन्म भी दिखेंगे। उन सब में हमें खोना नहीं है, लालची नहीं बनना है। अगर आप वहीं अटक जाते हो ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवत प्राप्ति के लिए आपको इस स्टेप को
क्रॉस करना होगा। ये सब एक अड़चने हैं, आपके भगवत प्राप्ति में बाधाएं हैं। सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रभु को पाना, रिद्धि सिद्धियां पाना नहीं। देखिए, अगर आप प्रभु को पाने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां पानी है, अपना फ्यूचर देखना है, लोगों का फ्यूचर देखना है, या आपको और बहुत कुछ देखना चाहते हो, तो यहीं रह जाओगे, कभी प्रभु नहीं मिलेंगे आपको। उस ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहते हो ना, वो जो ब्रह्म ज्ञान है ना, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो आपको कोई भी संत नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान जब परमात्मा आप पे कृपा करता है ना और आपको मिलता है ना, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञान पाना है तो इन चीजों से अलग होना पड़ेगा। भूल जाइए, आज्ञा चक्र जागृत करना है, ये जागृत करना है, वो जागृत करना है, इन चीजों में मत पड़िए। सिर्फ आपकी एक ही बात होनी चाहिए, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और कुछ भी नहीं, तो आप सब कुछ पा जाओगे। इन चीजों में कुछ नहीं रखा कि मुझे सिद्धियां चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको जब आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हो तो आपको लालच दिया जाता है, सिद्धियों का, गद्दी का, हर एक चीज का। अगर आप उस लालच में आ गए तो आप प्रभु मिलन नहीं हो पाएगा, आप प्रभु से मिल ही नहीं पाओगे, आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। सत्य को जानना है, सत्य को जानने के लिए आपको असत्य से दूर होना होगा। सत्य क्या है, वो जानने के लिए आपको भीतर झांकना हो। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, और कुछ भी सत्य नहीं। हम इस भौतिक जगत में रह जरूर रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि हमारा लक्ष्य है क्या? हम क्यों आए? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना और भौतिक सुखों को भोगना ही है? दो अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना खा लेना। अच्छे खाने में क्या खाओगे आप? खानी तो वही रोटी है ना, बस ये हो सकता है एक दूसरी सब्जी से खा रहा है, एक दूसरी सब्जी से खा रहा है, या कोई दो सब्जियों से खा रहा है, तो कोई दाल से खा रहा है। मेन जो पेट भरती है वो रोटी है ना, वो हर मनुष्य के लिए है। घर है रहने को, बड़े बड़े बंगले बनाए हैं लोगों ने, और उस बंगले में रहने वाले सिर्फ 3 जने होते हैं। हर कमरे में एक मनुष्य बैठा है, इतना बड़ा बंगला है, 3 जने हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा है। क्या कर रहा है? बच्चे हैं मोबाइल चला रहे हैं, बड़े हैं मोबाइल चला रहे हैं।
पहले खुद को जानो, खुद को समय दो। खुद को समय देने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बनावट को, अपने सजाने को समय दें। खुद को संवारना है तो भीतर से संवारना है, बाहर से नहीं। अंदर इतना आपके होना चाहिए, मतलब भाव आपके है ना, जो आपके भाव ही आपको भगवान से मिलाते हैं। आप बाहर से क्या दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, या आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, ये कोई आपके मतलब ये विषय ही नहीं आना चाहिए। ये विषय आता भी नहीं है। भगवान के लिए आपका रूप, रंग, आपका शरीर कोई मायने नहीं रखता। वो देखता है तो सिर्फ आपका मन, आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम। देखने में देखो, एक आपके, मैंने देखा है कि बहुत सारे, आप एक साधु को पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? एक साधु है, एक संत है, एक मतलब कोई भी है, साधु, संत, बाबा हम लोग कह देते हैं, तो उनकी पहचान क्या है? सबसे पहले हमारी नजर जाती है उनके वस्त्रों पर कि उन्होंने पहना क्या। अगर एक मनुष्य ने भगवा पहन रखा है या कोई भी साधु संत का वेश धारण किया है, हम उसे साधु ही समझते हैं, संत ही समझते हैं। हर साधु वेश में साधु नहीं होता, ये याद रखना। हर साधु वेश में कभी साधु हर कोई हो जरूरी नहीं। साधु वेश तो हर कोई धारण कर लेता है, संत वेश तो हर कोई धारण कर लेता है। क्या उसे उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है जो वो लोगों में बांटता फिर रहा है? या उसने यहां वहां का ज्ञान अर्जित करके, कुछ पुस्तकों से पढ़कर, कुछ संतों का सुनकर, वही आपको देता फिर रहा है? आंखें खोलो, आंखें खोलो। इस समय कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग है। एक है जिसने साधु वेश धारण किया है और एक साधारण मनुष्य खड़ा है। आपने जो साधु वेश धारण किया हुआ है जिसने, उसके आप पूरे अच्छे से आप उसको प्रणाम करोगे, चरण पड़ जाओगे। और एक साधारण मनुष्य शायद उसको आप दुत्कार दोगे। अगर वो कोई अच्छी बात भी कहेगा ना, हाँ हाँ आया तू बड़ा ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उसने साधु वेश धारण किया है। इधर वाले ने तो कोई वेश ही नहीं धारण, उसका वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है एक अपनी। कहीं ना कहीं आज कलयुग में आपकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग भी आपको पूजा जाता है। हो सकता है जो वो साधारण मनुष्य है, एक साधारण जीवन जी रहा है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई वैरागी नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य गृहस्थ जीवन में रह रहा है और वो एक बड़े आराम से नॉर्मल जीवन, अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहा है, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो क्या उसको ज्ञान नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता? हो सकता है उस संत से ज्यादा उसको भगवत प्राप्ति हुई हो, उस संत से ज्यादा उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, पर नहीं, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। यहां तक कि कोई साधु संत भी नहीं मानेगा। देखिए, एक ज्ञान देने वाला वो इंसान है जिसने पुस्तकें पढ़कर, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर ज्ञान अर्जित किया है और वही आपको सुना रहा है, बता रहा है। और एक ज्ञान देने वाला वो इंसान है, वो मनुष्य है जिसने कोई कभी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, इधर उधर से ज्ञान अर्जित नहीं किया, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई उस पर कि वो क्षण आया कि उसको सत्य का ज्ञान हो गया। कुछ ऐसा घटित हुआ उसकी जिंदगी में कि उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। कारण क्या था? इस जीवन में तो ऐसा उसने कुछ किया नहीं
कि उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए? वो एक साधारण मनुष्य है। तो कारण क्या है? कैसे उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसे कैसे हुई? जो उसके प्रारब्ध थे, यानी उसके जो पूर्व जन्म की तपस्याएं थी, साधनाएं थी, उसी के कारण उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे पाने के लिए सभी ऋषि मुनि तरसते हैं। जंगलों में घोर तपस्याएं की जा रही हैं, कोई छोटी छोटी कुटिया बना के रह रहा है। अब अगर आप देखें कि देखो, कुछ साधु संत होते हैं, कुटिया में रहते हैं पहाड़ों पर, छोटी छोटी कुटियां जहां कोई सुख सुविधा नहीं होती, वहां पर अपना तप जाप साधना करते हैं। एक साधु संत वो भी हैं जो आश्रमों में रह रहे हैं, खुद के बनाए हुए आश्रम हैं, और वहां पर सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी उनके शिष्य हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, सारे भौतिक सुख उनके आश्रम में मौजूद हैं, वो भी तप कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि जो कुटिया में कर रहा है तप, वो बड़ा सन्यासी है, बड़ा वैरागी है, या जो आश्रम में रहकर एसी में रहकर सारी सुख सुविधाओं में रहकर तप कर रहे हैं, वो तो पाखंडी हैं। लेकिन क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है? कभी कोशिश की है जानने की? देखिए, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, हमने कुछ अच्छे भी किए होते हैं, कुछ बुरे भी किए होते हैं, ठीक है। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, अच्छे प्रारब्ध हैं, वो हमें ये भौतिक सुख प्रदान करते हैं, और वहीं जो हमने बुरे कर्म किए होते हैं, वो हमें भौतिक सुखों से दूर भी रखते हैं, ठीक है। एक तपस्या हो गई कष्ट में रहते हुए भौतिक सुखों का त्याग करते हुए, और एक तपस्या हो गई भौतिक सुखों को भोगते हुए और उसमें तप करना, ठीक है। जो कुटिया में रह रहे हैं बिना भौतिक सुखों के, उनके कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे थे जिनकी वजह से वो भौतिक सुखों से वर्जित हैं। लेकिन कुछ कर्म अच्छे भी थे, जो उनकी तपस्याएं रहीं, उन तपस्याओं को आगे पूर्ण करने के लिए वो तप कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो जिनके पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म रहे, बहुत अच्छी सुविधा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उन्हें भौतिक सुख प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भौतिक सुख प्राप्त हुआ, और साथ में उन्होंने तपस्या भी अपनी आगे बढ़ानी है, ठीक है। अपनी आगे जो उनकी भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, उसमें आगे भी बढ़ना है। तो भौतिक सुखों में रहते हुए उनकी तपस्या आगे बढ़ती है, साधना आगे बढ़ती चली जाती है। तो वो आपके कहीं ना कहीं प्रारब्ध ही है, आपके कर्म है, क्योंकि एक कुटिया में रह के तप कर रहा है, तो एक आश्रमों में भौतिक सुख भोगते हुए तप कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि कुटिया में जो रह के तप कर रहा है उसी को भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहीं भी, कभी भी, किसी को भी हो सकती है। उसके लिए आपको कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। त्यागना क्या है? देखिए, त्यागना का मतलब बहुत ज़्यादा गलत लिया जाता है। त्याग का मतलब सोचते हैं संसार त्यागना, और संसार त्यागना या आपको अपने रिश्ते नाते त्यागने होंगे, आपको घर गृहस्थी त्यागनी होगी। जी नहीं, प्रभु मिलन के लिए ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रभु ने आपको गृहस्थी में भेजा है, आपके रिश्ते नाते हैं, तो उन्होंने कुछ सोच के ही भेजा होगा। अगर सभी गृहस्थी त्याग देंगे तो इस सृष्टि कैसे चलेगी? त्यागना है तो क्या त्यागना है? बुरे विचार त्यागने हैं, बुरे कर्म त्यागने हैं, अहंकार को त्यागना है, क्रोध को त्यागना है। इन सब का त्याग करके ही आगे बढ़ना है। गृहस्थी को त्यागना, रिश्ते नातों को त्यागना, या सुख सुविधाओं को त्यागना, कोई ये नहीं है कि ये सब कुछ त्यागने से ही हमें प्रभु मिलेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने विषय पर
थर्ड आई एक्टिवेशन। देखिए, मैं यही कहूँगी, इसको एक्टिवेट करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए आपको भीतर झांकना होगा और बाहरी आंखें बंद करनी होंगी। अपनी ध्यान अवस्था में जाना होगा। ध्यान अवस्था में जाकर ही ये एक्टिवेट हो सकता है। आज की विषय को मैं विराम देती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो मेरे मन में आया मैंने बोला। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी मैं। बस आपका साथ बना रहे, आप देखते रहिए, हमारे से जुड़े रहिए। कोशिश करूँगी कि विषय अच्छे हों और बाकी जो आप विषय चाहते हैं उन्हीं विषयों पर वीडियोस आएंगी। हरि बोल।